Hello everyone, welcome to the Vision 100 channel and thank you for plugging in. I am Tanya and today we will have a conversation about dealing with negative press. जैसे कि हम जानते ही हैं, नेगेटिव सिचुएशंस हर इंसान के संपूर्ण जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा है. As we all are well aware, negative situations are a part and parcel of living a full well-rounded life, जो कि हमें दिक्कतों का सामना करके और सटीक बनने की क्षमता देता है. But eventually, it is not about the situation, but how you react to it. So without further ado, and to bring meaning to this discussion, please help me bring onto the mic the one and only Mr. Sumeet Bahadur. Over to you, sir. Thank you, Tanya. Thank you for the warm introduction. Friends, many years back, कई साल पहले when I was working in my tech startup in the US, उस वक्त there was a situation when one of our biggest clients, which was a Fortune 100 sports company, उन्होंने एक negative news article छापा हमारे बारे में. They released a negative news article about us, जिसमें they wrote that because of some wrong settings in our software, they missed their quarterly sales projections. और उस वक्त at that time I was very new, I was young, and it was my first experience with a serious negative press in the US, and I was actually worried about what will happen to our small fledgling startup. हमारी छोटी सी startup company का क्या होगा इस article की वजह से. And उस वक्त I got this very good sage advice from one of the co-founders. He told me, उन्होंने मुझे बताया कि सुमित, ये article जो है, this article is actually very good for our company. क्यों? बिकॉज हमारी छोटी सी स्टार्टअप कंपनी जो है, नाउ बिकॉज ऑफ दिस आर्टिकल एवरीवन, ऑल द बिग गाइज इन द यूएस, दे नो अबाउट अस एंड दे एक्चुअली रियलाइज कि आवर सॉफ्टवेयर इज मिशन क्रिटिकल फॉर लार्ज कंपनीज. हमारा सॉफ्टवेयर इतना ज़रूरी है बड़े बड़े कॉर्पोरेशंस के लिए कि इवन अ स्मॉल एरर इन वन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर सेटिंग्स कैन एक्चुअली कॉज बिग प्रॉब्लम्स फॉर लार्ज कॉर्पोरेशंस. और दोस्तों, दैट वॉज एन इनवैल्यूएबल लेसन फॉर मी एट दैट टाइम. बिकॉज एक कहावत है, देयर इज अ कोटेशन दैट नो पब्लिसिटी इज बैड पब्लिसिटी. कोई भी पब्लिसिटी चाहे किसी भी प्रकार की क्यों ना हो, कभी खराब नहीं होती. वेल, मेरे एक्सपीरियंस में गुड पब्लिसिटी डेफिनेटली इज गुड फॉर अस इफ वी टेक एडवांटेज ऑफ इट बाय डूइंग द राइट एक्शंस. लेकिन बैड पब्लिसिटी जो होती है, दैट कैन ऑल्सो बी टर्न्ड अराउंड फॉर गुड डिपेंडिंग ऑन हाउ वी रिस्पॉन्ड टू इट, हाउ वी ग्रो फ्रॉम इट एंड हाउ वी रीपोजिशन आवरसेल्व्स. रिसेंटली एक नई स्टडी आई थी स्टैनफोर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ बिजनेस में, इन विच रिसर्चर्स वर सेइंग दैट नेगेटिव पब्लिसिटी कैन एक्चुअली इंक्रीज सेल्स बिकॉज इट स्टिमुलेट्स ब्रांड अवेयरनेस एंड रिकॉल. कोई भी नेगेटिव पब्लिसिटी जो होती है वो एक्चुअली कंपनीज की सेल्स बढ़ा देती है, क्योंकि उससे कंज्यूमर्स के माइंड में जो ब्रांड अवेयरनेस और रिकॉल होता है वो स्टिमुलेट हो जाता है. देखिए, मोस्ट कंपनीज जो होती है ना, दे आर कंसर्न विद ओनली टू प्रॉब्लम्स. देखा जाए तो या तो वो ये फिगर आउट करने की कोशिश कर रही होती हैं कि हाउ टू गेट द पब्लिक टू थिंक दैट देयर प्रोडक्ट इज़ गुड, कि हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, पब्लिक को ये कैसे याद आना चाहिए. या फिर दे आर ट्राइंग टू फिगर आउट हाउ टू गेट द पब्लिक टू सिंपली थिंक अबाउट देयर प्रोडक्ट. वो ये कोशिश कर रहे होते कि पब्लिक को कैसे हमारे प्रोडक्ट के बारे में सिर्फ सोच आ रही है, मतलब थॉट्स आ रही हैं. तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स जो कंपनीज होती हैं वो सिर्फ लोगों के, पब्लिक के माइंड में प्रोडक्ट का जो होता है ना, एक थॉट डालने के लिए ही काम करती हैं. और इसी वजह से एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी, अच्छी या बुरी, गुड और बैड, इज ऑलवेज यूजफुल बिकॉज इट मेक्स द पब्लिक एटलीस्ट थिंक अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट. मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ. जब देयर वॉज अ बैड पब्लिसिटी ऑफ अ बुक, फॉर एग्जाम्पल सलमान रश्दी की सैटेनिक वर्सेस, जब उसका बैड पब्लिसिटी हुआ था बिकॉज ऑफ द फतवा डिक्लेयर्ड अगेंस्ट हिम, उस वक्त उनकी किताब की सेल्स जो थी एक्चुअली जंप कर गई थी. और या फिर व्हेन इट वाज द बैड पब्लिसिटी ऑफ अ मूवी लाइक पद्मावती, आपको याद होगा कि देयर वाज सो मच ऑफ हलबुलू अबाउट इट, सो मच ऑफ बैड पब्लिसिटी, बट इट एक्चुअली बिकेम अ हिट. या फिर व्हेन देयर वाज अ कंट्रोवर्सी इन द कॉर्पोरेट सेक्टर अबाउट मैगी नूडल्स, हैविंग हाई डोजेज ऑफ लेड एंड बीइंग अनहेल्दी. उस वक्त मुझे याद है कि FSSAI ने मैगीज़ के सैम्पल्स अक्रॉस इंडिया रिकॉल कर लिए थे. दे रिकॉल्ड ऑल द मैगी नूडल सैम्पल्स अक्रॉस इंडिया फ्रॉम ऑल द शॉप्स. और उस वक्त नेस्ले इंडिया, विच इज़ द इंडियन सब्सिडरी ऑफ द स्विस कंपनी नेस्ले, इट स्लोली दे रीअश्योर्ड द पब्लिक कि हमारा प्रोडक्ट ठीक है. और धीमे धीमे वो समय के साथ साथ एवरीवन फॉरगॉट अबाउट दिस होल कंट्रोवर्सी एंड दे एक्चुअली रियलाइज्ड हाउ पॉपुलर द प्रोडक्ट इज, उन्हें कितना पसंद है घर घर में. एंड टुडे द सेल्स हैव एक्चुअली गॉन अप. या फिर रिसेंटली इन 2021 देयर वाज अ कोका कोला कंट्रोवर्सी, जहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्रिस्टियानो रोनाल्डो
a football mega star and a marketing juggernaut, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में in front of all the cameras and press, he simply removed the Coca-Cola bottles kept in front of him and he told the media that we should drink water. Immediately उसका effect क्या हुआ था कि the share prices of Coca-Cola dipped and they caused billions of dollars of market value to be lost very quickly. But it also got people talking about the brand Coca-Cola and उसके बाद हुआ क्या कि what followed was free publicity, जहाँ पर everybody, common people, celebrities, सब लोग अपना अपना opinion express कर रहे हैं और कुछ तो even कैमरे के सामने publicly they started drinking Coca-Cola bottles दिखा के, I remember in one press conference, one sports guy, उसने बोला ठहरो बातें बाद में करूँगा, पहले उसने बॉटल खोली, कोक पिया, उसके बाद बात शुरू करी कैमरे के फ्रंट में. तो इट वाज लाइक इट वेंट ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम. और उसकी वजह से हुआ क्या कि कोका कोला के शेयर्स कुछ दिन के लिए डिसरप्ट हुए, उसके बाद दे केम बैक टू व्हाट दे वर बिफोर एंड द शेयर वैल्यू एक्चुअली इंक्रीज्ड. एंड लास्टली आई विल ऑल्सो गिव द एग्जांपल ऑफ Amway, द नंबर 1 डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन मेनी कंट्रीज, जिनके बहुत सारे प्रोडक्ट्स जो हैं दे इन द बेस्ट कैटेगरी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ इन द एरिया ऑफ होम केयर, ब्यूटी, न्यूट्रिशन, वेलनेस रेंज एक्सेट्रा. उन्होंने कितनी सारे नेगेटिव कंट्रोवर्सीज और प्रेस को फेस किया डिफरेंट मार्केट्स में. यूएस में किया, कनाडा में किया, साउथ कोरिया में किया, चाइना में किया, और हर मार्केट में एक्चुअली जहाँ पर कंट्रोवर्सी हुई इट एक्चुअली कॉज देम टू ग्रो एंड बिकम $1 billion और अबव इन दोज मार्केट्स. सो मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ? बिकॉज इट प्रूव्स दैट ड्यूरिंग नेगेटिव पब्लिसिटी और एनी काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी, जब पब्लिक ओपिनियन जो होता है वो डिवाइड हो जाता है, सो उस वक्त क्या होता है कि पीपल हु आर एक्चुअली अनअवेयर और न्यूट्रल अबाउट द कंपनी एंड द प्रोडक्ट, इवन दे बिकम क्यूरियस एंड इवन दे वांट टू चेक इट आउट फॉर देमसेल्व्स कि देखे तो सही कि इसमें ऐसा क्या है इस कंपनी में, प्रोडक्ट में जो इतना न्यूज़ में है आजकल, इतना बवाल हो रहा है. तो उस क्यूरियोसिटी की वजह से बहुत सारे लोग जो हैं उसकी तरफ आकर्षित हो जाते हैं. सो एज आई सेड बिफोर, ऑल ऑफ दिस कैन बी टर्न्ड अराउंड फॉर आवर बेनिफिट provided we respond to it, we grow from it, and we reposition ourselves. So here are my tips and my ways on how we can all benefit from any kind of negative publicity for your company or the product, and this is just what I have seen in my experience. Number 1, पहली बात, don't shut down when you get criticized. जब भी criticism या negative press face करें, don't shut down. Just because someone is calling you a name, just because कोई आपके प्रोडक्ट को नेगेटिव बता रहा है, ख़राब बता रहा है, या they are saying bad things about you, does not mean and does not make your company or your product actually bad. वो उसका ओपिनियन है सिर्फ. Don't automatically accept the other person's comment or criticism as a truth. Don't start building a case against yourself. अपने against जो है कोई केस बिल्डअप करना ना शुरू कर दीजिए. कुछ लोग क्या होता है when they get criticized, उनके खुद के सेल्फ डाउट्स, खुद के फियर्स और डर जो होते हैं ना, वो एक्सेंचुएट, वो एम्फसाइज हो जाते हैं. देयर इज अ लिटिल वॉइस फ्रॉम इनसाइड, अंदर की एक दबी हुई आवाज़ बोलना शुरू कर देती है कि अरे देखा, मैंने तो पहले ही कहा था कि ये सब तो होने वाला है, ये सब चलने वाला नहीं है. सी आई न्यू ऑल दिस इज टू गुड टू बी ट्रू, इट विल नॉट नेवर वर्क. ऐसा माइंड में सेल्फ डाउट्स आने लगते हैं. सो डोंट shut down and don't accept as a gospel truth when somebody criticizes you, somebody says negative about you, कुछ छप गया, it doesn't mean that is the gospel truth. Number 2, ऐसे समय पे always resist the temptation to fight back. क्या होता है ना कि जब भी नेगेटिव प्रेस हम लोग फेस करते हैं, अपने बारे में या अपनी कंपनी के बारे में, हमारी इंस्टिंक्ट क्या होती है? टू डिफेंड आवरसेल्व्स. एंड कोई कुछ बोलता है तो उसको काउंटर अटैक करें. व्हेन वी गेट क्रिटिसाइज्ड वी वांट टू टिट फॉर टैट, फाइट बैक. बट दैट डजंट वर्क बिकॉज यू डोंट लर्न एनीथिंग, यू डोंट गेन एनीथिंग. और क्रिटिसिज्म जो होता है ना, हमारे फाइट बैक करने से इट सिंपली एस्केलेट्स इन इंटेंसिटी. डोंट ऑटोमेटिकली अज्यूम. कभी कभी क्या होता है ना कि हम लोग ऑटोमेटिकली अज्यूम कर लेते हैं कि दूसरा पर्सन जो आपके बारे में कुछ खराब बोल रहा है, दे आर बीइंग मीन और मैलिशियस, या उसके अंदर कुछ खराब इंटेंशंस हैं. लेकिन बहुत सी बार क्या होता है ना कि लोग सिर्फ कुछ नास्टी रिमार्क्स पास करते हैं केवल मजे लेने के लिए. एक व्यंग्यात्मक तरीके से लोग बात करते हैं, सिर्फ उनकी नेचर में, स्वभाव में ही होता है. इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने आप को सही ठहराने की कोशिश कर रहे हैं या वो आपके एकदम ऑपोजिशन पे हमेशा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू रेजिस्ट द टेम्पटेशन टू फाइट वर्बल फायर विद मोर वर्बल फायर. अब आग में जो है ना वो तेल डालने वाली बात हो जाएगी. However, if you respond correctly to criticism, then there is a lot to be gained.
बिकॉज एक बार एक महान व्यक्ति ने कहा था कि एजुकेशन जो होती है ना, इट इज़ द एबिलिटी टू लिसन टू ऑलमोस्ट एनीथिंग विदाउट लूजिंग योर टेम्पर और विदाउट लूजिंग योर सेल्फ कॉन्फिडेंस। समझदारी इसी में होती है कि हम दूसरों की बात को कैसे सुने बिना अपना टेम्पर, बिना अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस खोए। तो यहाँ पर जो लोगों की क्रिटिसिज्म और नेगेटिव प्रेस को देखने के बाद हमें प्रॉपरली रिस्पॉन्ड कैसे करना है, उसके बारे में कुछ टिप्स मैं आपको दे सकता हूँ। पहली बात तो बी ट्रांसपेरेंट एंड ऑथेंटिक। मुस्कुराते हुए, स्माइलिंग वे में, विदाउट लूजिंग पॉस्चर, विदाउट चेंजिंग योर एक्सप्रेशन एंड विदाउट लुकिंग और बिहेविंग आर्टिफिशियली, नेचुरल वे में आप लोगों को फेस कीजिए, नेचुरल वे में लोगों को सुनिए। लोगों को आपके अंदर कोई फर्क नहीं दिखना चाहिए, जैसे पहले थे वैसे अब। बी ऑथेंटिक, रिमेन ट्रू टू योर वैल्यूज एंड योर कंपनीज कल्चर। डोंट सडनली स्टार्ट पेंटिंग द मीडिया और द प्रेस और द ऑफिशियल्स हुएवर इज अगेंस्ट यू एज कमबैग्स या विलन्स। उनके बारे में नेगेटिव बोलना एकदम से शुरू कर देंगे तो लोग सोचते हैं कि अरे कहाँ तो इतना पॉजिटिव रहते हैं, अच्छी बातें करते हैं, और कहाँ एकदम से सबका क्रिटिसिज्म, सबकी निंदा, सबको खराब बताना चालू कर दिया उन्होंने। सो रिमेन ट्रू टू योर वैल्यूज, बी द वे यू आर एंड स्टे ट्रू टू योर सेल्फ। Learn to accept the situation as it is and talk about how we are trying to reform ourselves। कैसे हम लोग जो हैं ऑफिशियल्स या अथॉरिटीज़ के साथ बात कर रहे हैं, अगर कुछ गलत काम मार्केट में हुआ है कैसे उसको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तथ्यों पे बात कीजिए, talk about facts and talk on the basis of how we are taking corrective remedial actions, coolly and calmly। तीसरा, जब कोई क्रिटिसाइज करता है तो उस वक्त डिटरमिन करिए कि क्या सिचुएशन इवन वर्थ रिस्पॉन्डिंग है ये भी या नहीं। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना कि नेगेटिव प्रेस जब आती है, सिचुएशन आती है, तो इट लुक्स लाइक ऐसे समबडी हैज पंच्ड यू इन द स्टमक, किसी ने आपके पेट पे मुक्का मार दिया है, कुछ लोगों ने, ऐसा फीलिंग आता है। एंड एट दैट टाइम द इम्पल्स इज ऑलवेज टू रिस्पॉन्ड और फाइट बैक। उस वक्त मन करता है कि तुरंत अपनी सफाई देना शुरू कर दे। लेकिन मैंने क्या देखा है कि कभी कभी क्रिटिसिज्म के बदले में एक स्माइल या एक सेंटेंस से भी काम हो सकता है। समटाइम्स इवन अ स्माइल और अ सेंटेंस सफाइसेस, नो नीड टू गिव डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। सो ऐसे समय में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू केयरफुली चूज हु टू रिस्पॉन्ड, हु नॉट टू रिस्पॉन्ड, हाउ मच टू रिस्पॉन्ड, हाउ मच टू एक्सप्लेन, और उसके बाद केयरफुली कंस्ट्रक्टेड ऑनेस्ट ऑथेंटिक मैसेजेस कूलली एंड कामली लोगों को पास ऑन कर दीजिए। समझ रहे हैं? एक बात तो तय है, वन थिंग इज फॉर श्योर, कि ऐसी सिचुएशंस में जब भी कुछ होता है ना, रिस्पॉन्सिबल और थॉटफुल कम्युनिकेशन ही काम आता है। इमोशनली बहुत ज़्यादा उत्तेजित होकर बात करने से कुछ नहीं निकलता है। और हाँ, ऐसे टाइम पे बी वेरी वेरी सिलेक्टिव इन पोस्टिंग रिस्पॉन्सेज ऑन द सोशल मीडिया, बिकॉज इंटरनेट कैन बी लाइक एन अनटेम्ड वाइल्ड बीस्ट। एक अनटेम्ड जानवर की तरह हो सकता है इंटरनेट ऐसे टाइम पे, जो कुछ भी हम लिखेंगे तो वो तुरंत हम पे लपक पड़ेगा। इट इज़ वेटिंग टू पाउंस ऑन यू, एंड वॉट एवर यू राइट एंड लीव ऑन द इंटरनेट विल बी देयर फॉर एवर। ये याद रहे, Third tip I can give you is that some negative situations and criticism can actually be potentially beneficial for us also, because it makes us learn something about us and our team। क्योंकि नेगेटिव सिचुएशंस में लोगों का असली चेहरा, उनका कैरेक्टर, उनकी पर्सनालिटी, उनके इंस्टिंक्ट सामने आ जाते हैं। जब हम लोग इंडिया आ रहे थे टू एस्टैब्लिश आवर एमवे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस, वन वेरी सक्सेसफुल क्राउन एम्बेसडर लेवल huge successful entrepreneur, they told us before, when we were coming to India in the beginning of the market launch, they told us that Sumit, if you want to have a big business, अगर आप चाहते हो कि बहुत बड़ा business build करो direct selling का इंडिया में, then just pray that every year, हर साल there is some negative press which you have to face। मुझे लगा ये क्या अटपटा एडवाइस है, so I asked them why, because they said that is when the journalist and media जब वो कुछ negative लिखेंगे, ऑटोमेटिकली आपकी जो टीम है जिस पे आप डिपेंड कर रहे हो, योर लीडर्स दे एक्चुअली बिकम स्ट्रॉन्गर, बिकॉज व्हेन पीपल क्रिटिसाइज अस ना, वी फाइंड आवर वीक स्पॉट्स एंड वी लर्न समथिंग अबाउट आवर प्रोडक्ट्स एंड कंपनी विच वी डिड नॉट नो। इन अदर वर्ड्स अगर मैं बोलूँ तो वी आर फोर्स्ड टू इम्प्रूव। हमें जबरदस्ती अपने आप को इम्प्रूव करना पड़ता है इन टफ सिचुएशंस में। और एक कहावत भी है कि ऑल आवर नॉलेज टुडे इज बिकॉज ऑफ द पीपल हु डिसएग्रीड विद अस, नॉट ड्यू टू द पीपल हु एग्रीड विद अस। आज जो भी नॉलेज हमारे पास है ये उनकी वजह से है, उन लोगों की वजह से है जो हमसे एग्री नहीं करते हैं, ना कि उनकी वजह से जो हमेशा हमारी हाँ में हाँ मिलाते हैं।
चौथी चीज, फोर्थ थिंग, लुक फॉर द ट्रूथ इन एवरी क्रिटिसिज्म एंड नेगेटिव प्रेस रिलीज। क्योंकि अगर कोई गलत खबर या अफवाह बार बार फैल रही है, if some negative news or rumor is spreading again and again, that means sometimes there is something that needs to be fixed or improved. Because there is a saying that just because the person who is criticizing you is a fool doesn't make him completely wrong. सिर्फ इसलिए कि वो व्यक्ति जो आपकी आलोचना कर रहा है वो मूर्ख होता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूर्णतः गलत ही है। कभी कभी उनकी बात में भी कुछ ना कुछ सच्चाई होती है जिससे हम लोग जो हैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। पांचवी चीज, क्लैरिफाई द रियल इशू समटाइम्स। होता क्या है कि द पर्सन जो हमें क्रिटिसाइज कर रहा होता है, बहुत सी बार तो वो हमारी कंपनी और हमारे प्रोडक्ट्स में इंटरेस्टेड होता ही नहीं है, प्रॉब्लम कहीं और होती है। मैं एक व्यक्ति को जानता था जो हमेशा ही यूज्ड टू नेवर लूज एनी अपॉर्चुनिटी टू क्रिटिसाइज माय बिजनेस। वो कोई मौका नहीं छोड़ते थे वो व्यक्ति, कि जब भी कोई मौका मिलता था वो मेरे को, हमारे बिजनेस मॉडल को क्रिटिसाइज करते थे। और मुझे लगता था शुरू में, आई थॉट द इशू वॉज हिज अंडरस्टैंडिंग और लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर बिजनेस मॉडल। लेकिन बाद में मुझे समझ में आ गया कि दैट पर्सन बाय नेचर इज जस्ट अ बुली। वो केवल एक दबंग की तरह ना हमेशा लोगों का मजाक उड़ाना, किसी को छेड़ना, किसी को दबाना, इन चीज़ों में इंटरेस्टेड होते हैं। ही हैज़ नो इंटेंशन टू फाइंड आउट व्हाट इज द ट्रूथ अबाउट द बिजनेस मॉडल एट्सेट्रा एट्सेट्रा। सो आफ्टर अ वाइल आई जस्ट गेव अप। जब भी वो कुछ बोलते थे तो मैं अपने आप को मेंटली डिटैच कर लेता था, तो ऐसे केसेस में कोई क्रिटिसाइज करे, आपको कन्फ्रंट करे, जस्ट रिलैक्स, गिव योरसेल्फ सम कूलिंग ऑफ टाइम एंड देन रिस्पॉन्ड कि सामने वाला जो भी कह रहा है उसके बदले में क्या रिस्पॉन्ड करना है। स्माइल करना है, उठ जाना है, इग्नोर कर देना है, क्योंकि उस वक्त अगर आप उनको कुछ टिट फॉर टैट देंगे भी, अगर आप उनके साथ कुछ जैसे का तो ऐसा करने की कोशिश करेंगे ना, तभी यू माइट रिग्रेट लेटर ऑन, बिकॉज हो सकता है आप कुछ ऐसा बोल दें उन्हें जो बाद में आपको ही बुरा लगे कि मैंने उनको ऐसा क्यों बोल दिया। क्योंकि मेनी टाइम्स इट्स बेटर टू जस्ट वॉक अवे फ्रॉम सेंसलेस आर्ग्यूमेंट्स, और ऐसे लोगों को अगर आप बाद में सॉरी भी बोलेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि दे विल स्टिल रिमेन द वे दे आर। तो मैंने क्या देखा है कि डिटैच रहिए। डिटैच का मतलब ये नहीं है कि यू आर कोल्ड और अनफीलिंग और इनसेंसिटिव। इट जस्ट मीन्स कि यू रिकग्नाइज कि सामने वाला व्यक्ति और मैं, हम दोनों के अपने अपने अलग ओपिनियंस हैं, अलग अलग फीलिंग्स हैं, अलग अलग थॉट प्रोसेस है। दैट्स इट। सो दोस्तों, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको यही बोलूँगा कि एज एंटरप्रेन्योर्स हम सभी लोगों को कभी ना कभी लाइफ में नेगेटिव प्रेस जो होती है फेस करनी पड़ती है, क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ता है अपने लाइफ में, अपने वर्क पे, अपने काम पे। जस्ट डोंट फाइट फायर विथ फायर। आग को आग से मत लड़िए। लर्न टू फॉलो द अबव प्रैक्टिसेस विच आई हैव मेंशन्ड। ऑलवेज रिस्पॉन्ड इन अ वेरी केयरफुली थॉट आउट मेजर्ड वे। एक कंट्रोल्ड मेजर्ड वे में लोगों को रिस्पॉन्ड कीजिए। दिस इज एक्चुअली अ स्किल विच यू मस्ट लर्न इफ़ यू वांट टू बी सक्सेसफुल। अगर आप चाहते हैं बहुत सक्सेसफुल हों तो ये आपको एक स्किल है जो सीखना पड़ेगा। बिकॉज रिमेंबर, पीपल ऑलवेज थ्रो स्टोन्स ऑन ट्रीज विथ फ्रूट्स। द मोर द फ्रूट्स ऑन योर ट्री, द मोर स्टोन्स विल बी थ्रोन एट यू। जितना ज़्यादा आपकी लाइफ रूपी वृक्ष पर फल लदे होंगे, उतने ज़्यादा पत्थर लोग फेंकेंगे उस पर। और ये इस बात के हम लोगों को आदत पड़ जानी चाहिए। और मुझे मालूम है कि यू विल ऑल गेट बेटर एंड बेटर एज टाइम गोज बाय इन डीलिंग विद योर डिट्रैक्टर्स एंड यू विल डू फैंटास्टिक। आई बिलीव इन यू। We'll talk to you very soon with a new topic next week. Till then, take care. Bye for now. Love you all.